अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? वालेकुम अस्सलाम साहब जी, आ रही है। अच्छा बच्चों, वी वर डिस्कसिंग अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ा था। वी हैव डन सम क्वेश्चंस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन एज वेल, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, सो टेक डाउन द हेडिंग ऑफ एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन में हम क्या करते हैं कि हम एक ऑब्जेक्ट को, दिस इज लेट्स से दिस इज ग्राउंड, वी आर कंसिडरिंग नो एयर रेजिस्टेंस, ओके, और हम एक ऑब्जेक्ट को इस तरीके से एक वेलोसिटी के साथ, v की वेलोसिटी के साथ ऐसे फेंक रहे हैं, ठीक है। तो दिस ऑब्जेक्ट विल फॉलो अ पाथ लाइक दिस, ठीक है। ये इस किस्म का पाथ फॉलो करेगा और जाके फिर ज़मीन से एक पॉइंट पे टकराएगा। इस पॉइंट पे ये ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम हाइट तक आएगा और ये इसने अपनी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की होगी, ओके। सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट डन बाय द ऑब्जेक्ट, और ये जो एक्चुअली मोशन हुई है, दिस इज एक्चुअली नोन एज एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। अब लेट्स से हमने इस ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री के एंगल से फेंका, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे फेंका? 30 डिग्री पे फेंका। तो ये जो वेलोसिटी है जो कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्रीज। तो क्या इस वेलोसिटी को हम इसके दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे या नहीं करेंगे? बताइए। करेंगे सर। ऑब्वियसली हम इसको करेंगे, और एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जिसको हम बोल सकते हैं Vx, और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा जिसको हम बोल सकते हैं Vy। अच्छा, Vx किसके बराबर होगा? तो Vx बराबर होगा V cos थीटा के, क्योंकि एंगल इससे नापा गया है, और Vy किसके बराबर होगा? V sin थीटा के, ठीक है जी। अब सवाल ये उठता है कि इसको हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के कौन से कंपोनेंट ने करवाई होगी, और इसको वर्टिकल मोशन वेलोसिटी के किस कंपोनेंट ने करवाई होगी जी। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इसको किस वेलोसिटी के कंपोनेंट ने करवाई होगी? एनीवन? हॉरिजॉन्टल वाली। सर वाई। हॉरिजॉन्टल मोशन इसको Vx ने करवाई होगी x कंपोनेंट में। देखो x कंपोनेंट इसको x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट करवाएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट यानी Vy इसको y एक्सिस पे मोशन करवाएगा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो है वो कौन करवाएगा? Vx करवाएगा, ओके। अच्छा, और वर्टिकल मोशन इसको कौन करवाएगा? Vy करवाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को ना कंसिडर करें, और यहाँ पे आपको पता है कि क्या चीज़ तो काम करेगी? ग्रेविटी। तो ये बताइए कि ग्रेविटी आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी को कितना चेंज करेगी?
What will be the effect of gravity on the horizontal component of velocity? नो effect. नो इफेक्ट, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये है कि हर पॉइंट पे अगर हम इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करें तो वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन v cos थीटा के बराबर रहेगी। इवन जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे भी पहुंचेगा तब भी इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, v cos थीटा होगी। ठीक है जी। तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन क्या रहेगी, थ्रू आउट द मोशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। ओके, कांस्टेंट। अच्छा, व्हाट अबाउट द वर्टिकल वेलोसिटी? क्या वर्टिकल वेलोसिटी में कोई चेंज आ रहा होगा? जी। किस किस्म का चेंज आ रहा होगा? पहले डिक्रीज करेगी, फिर जीरो होगी, फिर इंक्रीज करेगी। वेरी गुड। तो राइजिंग जब हो रही होगी तो राइजिंग में वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी। ठीक है, मैक्स हाइट पे जाके वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ज़ीरो, क्योंकि मैक्सिमम हाइट इसके बाद मज़ीद ऊपर नहीं जाएगा तो वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे ज़ीरो होगी। उसके बाद जब ये फॉल हो रहा होगा तो फॉलिंग में वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी। ठीक है जी। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? यानी ऊपर जाते हुए वर्टिकल वेलोसिटी कम होती जा रही होगी और टॉप पे जाके ज़ीरो हो जाएगी, और नीचे आते हुए वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती जा रही होगी, इंक्रीज करती जा रही। किस रेट से इंक्रीज या किस रेट से डिक्रीज करती जा रही होगी भाई? 9.8। 9.81 से डिक्रीज या इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, किसी ने कोई क्वेश्चन करना है? सर तो इसमें और उस पिछले वाले प्रोजेक्टाइल में बस ये डिग्री का फर्क है ना? बस हम देखो इसमें और पिछले प्रोजेक्टाइल में बस इस वाले पार्ट का फर्क है जो राइजिंग वाला पार्ट है, वरना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में फॉलिंग वाला पार्ट तो था ही था, है ना? जी। बस सिर्फ राइजिंग वाला हिस्सा थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ गया है, क्योंकि बस इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो इसमें भी सेम, बस वर्टिकल ऊपर जाते हुए क्या हो रही होगी, कम हो रही है। ठीक है। ठीक। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि राइजिंग टाइम T1 है और फॉलिंग टाइम T2 है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर होगा? T1 + T2। फ्लाइट बिल्कुल सही है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या होगा, T1 + T2। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर ये सेम लेवल ऑफ ग्राउंड पे गिरेगा तो T1 और T2 कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि ये सेम लेवल ऑफ ग्राउंड पे गिरे। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट जिस जगह से हमने फेंका है उससे ज़्यादा नीचे चला जाए या उससे थोड़ा सा ऊपर जाके गिरे, जैसे किसी पहाड़ी वगैरह पे, तो उस केस में ये T1 और T2 अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन नॉर्मली ये T1 और T2 हमारे पास अगर सेम लेवल ऑफ ग्राउंड है तो क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। क्या हॉरिजॉन्टल मोशन पे कोई इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई होगी? नहीं सर। नो सर। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन में वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है इसको हम कभी कभार क्या भी बोलते हैं, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। यानी आपके पास प्रोजेक्टाइल ने कितनी रेंज तक ट्रेवल किया है, इसको हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं। ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को? जी, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को हम रेंज भी बोलते हैं कि प्रोजेक्टाइल कितना दूर तक गिरा। उसका रीजन ये है कि एक्चुअली में इसकी गिरने के बाद वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाती है, ऊपर जाते हुए या हाइट में राइज होता है, कुछ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट करता है, लेकिन फिर दोबारा नीचे गिरता है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है इसकी, अल्टीमेटली
0 हो जाती है ना। तो हम इम्पोर्टेंट चीज किसको देख रहे होते हैं, रेंज को देख रहे होते हैं कि प्रोजेक्टाइल ने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, सर आप टाइम वाली बात फिर से समझा देंगे? टाइम वाली बात मैं दोबारा से बता देता हूँ। अगर सेम लेवल ऑफ ग्राउंड पे गिरे, जितनी लेवल से, जिस हाइट से हमने ऑब्जेक्ट को फेंका है, अगर उसी हाइट के ऊपर वापस ऑब्जेक्ट जाके गिरे सेम लेवल ऑफ ग्राउंड के ऊपर, तो उस केस में ऊपर जाने का टाइम और नीचे जाने का टाइम अलग होगा। ठीक है, लेकिन अगर लेट से हमने एक बॉल को फेंका और वो इस जगह जाके गिरी है, तो ऑब्वियसली इस केस में t1 और फिर ये टाइम क्या होगा, t2 होगा। तो इस केस में t2 बड़ा हो जाएगा किससे, t1 से। ठीक है, क्लियर है। और अगर हमने एक बॉल को फेंका और वो जाके उस हाइट से ऊपर हाइट पे गिरी है जिससे हमने उसको फेंका है, तो ये t1 हो जाएगा और ये t2 हो जाएगा। तो इस केस में t1 बड़ा हो जाएगा किससे, t2 से। ठीक है, जी सर। और अगर जब सेम पे गिरेगा तो उसका इक्वल होगा। बिल्कुल सही। अगर सेम लेवल ऑफ ग्राउंड पे होगा तो t1 और t2 दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर 5 सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट ऊपर गया है तो हम यही मान लेंगे कि 5 सेकंड में वो क्या हुआ है, नीचे भी आया होगा। ये सर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी ना? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अगर सेम लेवल ऑफ ग्राउंड पे गिरेगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, लेकिन अगर लेट से इन दो केसेस में है, ए या बी में, तो उसमें तो कुछ ना कुछ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी होगी ना फिर, अगर सेम लेवल ऑफ ग्राउंड पे नहीं गिरेगा, है ना। जी सर। सर बी में नेगेटिव हो जाएगी। कोई क्वेश्चन किसने करना है, एनीवन? अहमद, एहसन, आयशा, अली, हाजरा, दानियाल, चांदनी, मीरान, रियाज, माज, साद, तैयब, ताहा, तकद्दुस, ज़ारा, रहीम, शुजा, अब्दुल्ला। किसी को भी सवाल करना है भाई? जी बोले। सेम लेवल ग्राउंड से नीचे गिरती है तब भी वेलोसिटी इसकी सेम ही रहेगी ना? क्या मतलब, दोबारा से सवाल करो एक दफ़ा। सर ये जो सेम ग्राउंड पे बॉल गिर रही है ना, जैसे T1 T2 बराबर हो जा रहे हैं सेम ग्राउंड पे गिरने से, तो अगर सेम ग्राउंड पे बॉल नहीं गिर रही, नीचे जा रही है, तो वेलोसिटी इंक्रीज तो नहीं होगी ज्यादा? फिर मतलब इंक्रीज हो वेलोसिटी जाएगी, सेम जाहिर सी रहेगी। बात है, थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। अगर सेम लेवल ऑफ ग्राउंड पे गिरेगी तो जितनी वेलोसिटी से हमने फेंका है उसी से टकराएगी जाके, और अगर उससे लेवल से नीचे गई तो फिर वेलोसिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, और अगर उससे कम रही तो फिर थोड़ी सी कम हो जाएगी। सही है। जैसे इस केस में बी में थोड़ी सी वेलोसिटी हाई हो जाएगी, ठीक है, और इस केस में थोड़ी सी लो वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, मेरी आवाज़ नहीं आ रही ज़ारा आपको? जी सर, आवाज नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही है? सबको नहीं आ रही आवाज़ मेरी? आ रही है, आ रही है। आ रही है सर। ज़रा बेटा, हो सकता है आपके नेट का कोई इशू है, चेक कर लो उसको। जी अच्छा बच्चों, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन के, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने का हमारे पास सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम मोशन को दो हिस्सों में तोड़ लें। ठीक है, वी विल ब्रेक द मोशन इनटू टू पार्ट्स। हम राइजिंग के लिए अलग सॉल्व करेंगे, फॉलिंग के लिए अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर हम मोशन को दो हिस्सों में तोड़ेंगे तो हमें उसका फ़ायदा क्या होगा? तो राइजिंग में ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी तो होगी, लेकिन फाइनल वर्टिकल कितनी होगी? 0। ठीक है, इसी तरीके से फॉलिंग के अंदर
इनिशियल वर्टिकल कितनी हो जाएगी 0 और फाइनल वर्टिकल उसकी कुछ ना कुछ होगी। ओके, तो राइजिंग और फॉलिंग सर को हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे। जी बोलें। सर फॉलिंग में जो फाइनल होगी वो राइजिंग की इनिशियल सेम होगी। बेटा अगर सेम लेवल ऑफ ग्राउंड पे गिरेगा तो, अगर सेम लेवल ऑफ ग्राउंड पे नहीं गिरेगा तो फिर डिफरेंट होगा। ठीक है। ठीक है सर। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का तो हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो थ्रू आउट द मोशन क्या ही रहेगी जी, सेम सेम। रहेगी, उसमें किसी किस्म का चेंज नहीं है। ठीक है जी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के हम कैसे सवाल सॉल्व करेंगे? राइजिंग के लिए अलग करेंगे, फॉलिंग के लिए अलग करेंगे, और टाइम हमें फैक्टर पता है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, स्टार्ट करें इसके क्वेश्चंस। जी बच्चों, शैल वी स्टार्ट? सर Yes, एक sir. सेकंड, सर आज प्रैक्टिकल है क्या ऑनलाइन? प्रैक्टिकल तो वो होता है ना, टाइम चेंज हो गया ना आप लोगों का, प्रैक्टिकल का तो सैटरडे हो गया ना। स्केड्यूल में अभी भी लिखा हुआ आ रहा था इससे कुछ। स्केड्यूल में तो यार वो लिखा हुआ है, लेकिन उसको हमने ऑलरेडी ऑल्टरनेट कर दिया ना। जैसे कि अगर सब कुछ फेस टू फेस दोबारा से बिल्कुल प्रॉपर ओपन हो गया ना, तो फिर प्रैक्टिकल आपका मंडे को हो जाया करेगा। लेकिन जब तक हम लोग का ये वो चल रहा है ना, हाइब्रिड प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम लोग एक दिन कर रहे हैं और एक दिन ऑनलाइन कर रहे हैं, उसमें फिर आपका सैटरडे को होगा उसमें। ठीक है, सर ये कल की टेस्ट में सीआरओ है क्या? सीआरओ से रिलेटेड क्वेश्चंस? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर मेजरमेंट्स है तो सीआरओ भी हो सकता है। कल तो ये टेस्ट कल है, कब है? वेडनेसडे को है। नेक्स्ट सर वीक है अगले ना? हफ्ते ठीक है, 20th को है ना? अगले हफ्ते। हाँ 20th है। अच्छा जी। क्वेश्चन इज अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम पॉइंट बी, ठीक है, विच इज एट अ ग्राउंड लेवल एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 2.1। तो एक बॉल को हमने पॉइंट बी से फेंका है, जो कि 36 डिग्री के ऊपर था ग्राउंड से, ठीक है, डायरेक्शन में। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 12.4 मीटर्स पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी आपको बॉल की कितनी गिवन है? 12.4 मीटर्स पर सेकेंड। और बाय द वे ये वेलोसिटी है, ओके, यानी ना ये हॉरिजॉन्टल है ना ये वर्टिकल है, बल्कि ये वेलोसिटी है, दिस थिंग। ठीक है, और कितनी गिवन है? 12.4 मीटर्स पर सेकेंड। यानी वी कैन सिंपली ब्रेक इट इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेरी इजीली। ठीक है, the ball has just passes over the wall edge height h. The ball reaches the wall in 0.17 second after it has thrown. तो बॉल को हमने जब फेंका है तो बॉल बिल्कुल इस बॉल के ऊपर से पास होती हुई गुजर गई है, और 0.17 सेकेंड्स जब हमने इसको फेंका है उसके बाद। ओके, नाउ assuming air resistance is negligible, ठीक है, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल जी डिस्टेंस फ्रॉम पी टू द वॉल। तो वॉल से लेके पी तक का ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, लेट कॉल दिस एस एक्स, विच इज एक्स एक्सेस में डिस्प्लेसमेंट, ये आपको इसकी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है। तो दैट इज वेरी सिंपल। हमें सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला लगाना है, v इज इक्वल्स टू एस एक्स अपॉन टी। टी हमें गिवन है कितना है, ठीक है, 0.17, लेकिन हमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी नहीं पता, और वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी?
इस वेलोसिटी को हम इसके दो कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे, ये होगी इसकी Vx और ये हो जाएगी इसकी Vy, ठीक है जी। और Vx किसके बराबर हो जाएगा, अगर वेक्टर रूल के हिसाब से हम देखें तो Vx बराबर होगा V cos 36 के, यानी Vx is equals to, this is obviously Vx is equals to 12.4 cos 36 जी। what is the value of Vx? minus 1.58 माइनस, सॉरी सर 10 केवल रेडियन था। जी क्या वैल्यू आ रही है, 10 मीटर पर सेकंड, 10.03 10.03 10 मीटर्स पर सेकंड ऑलमोस्ट, ठीक है जी। यानी हम 10 को Sx निकालने के लिए 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.15 से, तो क्या आंसर आ रहा है भाई, सॉरी 0.17 से 15 नहीं, 1.7, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस आ रहा है ये, 1.7 मीटर आ रहा है। इसमें किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है भाई, किसी को कोई सवाल है? वरीशा, वलीद, ज़ारा, अब्बास, हाजरा, कोई क्वेश्चन पूछना है बच्चों आप लोगों ने? एहसन, अजान, जी आयशा, कोई सवाल है? नहीं सर। Okay, so this is the first part. Now what is the second part? Let's do that. The height edge of the wall. तो वॉल की हाइट हमें बतानी है, ठीक है जी। वॉल की हाइट हमें निकालनी है। अच्छा, वॉल तक ये कितनी देर में पहुंचा है बच्चों? 0.17 सेकंड्स में, ठीक है। अच्छा जी, और हमें वॉल की फेंकने वाली इनिशियल वेलोसिटी भी इसकी पता है, कितनी है भाई इसकी फेंकने वाली इनिशियल वेलोसिटी? दैट इज v is equals to 12.4 sin 36, ठीक है जी। 12.4 sin 36, बताइए क्या वैल्यू आ रही है इसकी? 7.28 7.28, ठीक है। हम कौन सी इक्वेशन लगाएं भाई? टाइम हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी भी हमें पता है, हाइट हमें निकालनी है। ut plus half at square यस, हम लगा लेते हैं s is equals to ut plus 1/2 at स्क्वायर। तो s बेसिकली h हो जाएगा आपका, u आपको गिवन है 7.2, सॉरी दिस इज 7.2 मल्टीप्लाई बाय टाइम आपको गिवन है 1.7, क्या हो गया यार, 0.17 मल्टीप्लाई प्लस सॉरी 1/2, a 9.81 होता है और t अगेन 0.17 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करके बताइए क्या हाइट आ रही है? सर 9.81 नेगेटिव 2.1 लेंगे, क्या कह रहे हैं? 9.81 नेगेटिव लेंगे पॉजिटिव। 9.81 नेगेटिव में लेंगे, शाबाश, गुड, वेरी गुड। क्योंकि ऊपर जाते हुए बॉल डिसेलरेट हो रही है तो -9.81, बिल्कुल सही है जी। क्या आंसर आ रहा है बच्चों? सर 7.28 की दोबारा बता देगा कैसे आया? 7.28 कैसे आया? 7.28 ऐसे आया था हमारे पास कि वर्टिकल कंपोनेंट देखो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल को नापा हुआ है, तो इसलिए हमने उसके साथ क्या लगाया है, साइन, कॉस लगाया। और वर्टिकल के साथ देखो हमेशा एंगल नहीं नापा जाता, तो वर्टिकल के साथ फिर क्या लगाया जाता है, साइन थीटा लगाया जाता है। वेलोसिटी की ओरिजिनल वैल्यू गिवन थी 12.4 और सिंपली हमें उसको साइन की वैल्यू से जो एंगल है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे
तो हमें इसका वर्टिकल कंपोनेंट मिल जाएगा, यानी 12.4 sin 36 करेंगे तो ये आपके पास 7.28 आंसर। ठीक है। अच्छा जी, एच की क्या वैल्यू आई है बच्चों? 1.08। 1.08। यही आया भाई आंसर सबका? है भाई शुजा, क्या आंसर आया? अहमद, क्या आंसर आया भाई? मास? सर मेरा तो 0.4 आ रहा है। अब बस साइन 36 इसलिए लिया है क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट के साथ एंगल नहीं नापा हुआ तो उसके साथ हमेशा साइन लगता है। जिस कंपोनेंट के साथ ये एक वेक्टर है, इसका हमें ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वर्टिकल है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ अगर एंगल नापा जाता है उसके साथ कॉस लगता है और वर्टिकल के साथ फिर साइन लगता है। जी माज, आपका क्या आंसर आ रहा है? 0.4। 0.4। भाई चेक करें भी सारे। आयशा, क्या आंसर आ रहा है? सर मेरा 1.095 आ रहा है, 096। मेरा मेरा भी यही आ रहा है 1.0958 जी सर 1.1 1.096। 1.096। 1.096। 096। जी। इसको 1.1 कंसीडर कर सकते हैं ना हम लोग राउंड ऑफ करके। ठीक है। हाँ भाई, यही आंसर आ रहा है सबका? जी सर। जी मैं ख्याल है ये करेक्ट आंसर है। अच्छा जी, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन। हाइट हमने निकाल ली। अच्छा, नाउ दिस पार्ट, पे अटेंशन जी। द क्वेश्चन इट्स सेइंग a second ball is thrown from the point B with the same velocity as shown in figure as in B. For this ball, the air resistance is not negligible. This ball hits the wall and rebound. On figure 2.1, sketch the path of the ball between point B and point where the ball first hit the ground. जी, तो हमने एक और बॉल को फेंका है, ठीक है, और इस दफ़ा जो है वो इस बॉल पे हमने एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल नहीं कंसिडर किया। ठीक है जी। तो आपको इसका बॉल का पाथ स्केच करना है कि ये बॉल से टकराएगी या नहीं टकराएगी। एक्चुअली जब हॉरिजॉन्टल जब एयर रेजिस्टेंस आएगी तो एयर रेजिस्टेंस आपके पास वर्टिकल वेलोसिटी को भी डिक्रीज करेगी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को भी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। एग्री करते हैं सारे इस बात से? यस। इसका मतलब ये है कि ये बॉल जब जाएगी तो ये उतनी हाइट तक भी नहीं जा पाएगी जितनी तक ये गई है, क्योंकि इसकी वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इतना ट्रेवल कर जाएगी, तो ये बॉल जो है ये यूं जाके लेट से इस पॉइंट से जाके टकराएगी ऐसे। ये इसका पाथ होगा जाने का। ओके। अच्छा, जाने के बाद फिर ये रिबाउंड होगी। ये बताइए, रिबाउंड होगी क्या वापस ये उतने ही डिस्टेंस पे आएगी जितने पे इसको आना चाहिए? नहीं सर, उससे कम नहीं डिस्टेंस पे। इससे नहीं थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो ये इसका वापस रिटर्निंग का पाथ हो सकता है। ठीक है जी। इस तरीके से इसकी कोलिजन होगी वॉल के साथ और फिर ये वापस जब सर रिटर्न कितना होगी रिटर्न करना है, कैसे पता चलेगा? बेटा ये आपने स्केच करना। देखो उसने वर्ड क्या बोला है, स्केच। ठीक है, तो स्केचिंग में कैलकुलेशन नहीं होती, बस हाँ इतनी आपको लॉजिक आपकी ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, स्केच द पाथ ऑफ द बॉल, इतना आपको ज़रूर सिग्निफिकेंट आपको ये होना चाहिए कि बॉल जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी हॉरिजॉन्टली, वापसी पे उतना नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी क्या हो चुकी होगी, लॉस हो गई होगी। ठीक है। एनी क्वेश्चन एनीवन?
किसी को कोई सवाल पूछना है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। है भाई? जी सर। ओके। अच्छा, now let's do this question. फिर उसका रेफरेंस क्या था? सवाल का रेफरेंस था जी, दैट इज अक्टूबर नवंबर 2010 पेपर 22। ठीक है। The next question is, a ball is thrown against a vertical wall. The path of the ball is shown in figure 3.1. तो एक बॉल को हमने फेंका है 1.15 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री के एंगल के ऊपर। इसने एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करके बॉल से टकराई है। टकराने के बाद ये बॉल वापस रिटर्न हुई है और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने हॉरिजॉन्टली? 6.15। ठीक है, क्योंकि यकीनन कुछ ना कुछ डिस्टेंस जो है इसका कम हुआ होगा। और जब फेंका है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 9.95। द बॉल इज थ्रोन फ्रॉम पॉइंट एस विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 15 एट 60 डिग्री। ठीक है, टू द हॉरिजॉन्टल। फॉर द बॉल एट एस कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एंड द वर्टिकल कंपोनेंट। तो हमें इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कैलकुलेट करने होंगे। ठीक है जी। तो जनाब अब्बास साहब, अब्बास भाई, ये 15 डिग्री पे फेंका गया है, ये इसका कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल। और ये हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या हो जाएगा? 15 cos 660, शाबाश, क्योंकि एंगल इससे नापा गया है। और वर्टिकल हो जाएगा 15 sin 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल की वैल्यू बताइएगा, 15 cos 60 किसके बराबर आ रहा है? 7.5। 7.5। और वर्टिकल का बताइए, 15 sin 60 13 12.99 12.99 यानी 13 मीटर्स पर सेकंड। ओके, तो ये आपके पास इसकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी। दैट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जी। द नेक्स्ट पार्ट इट इज सेइंग द बॉल the horizontal distance from S to the ball is 9.95. The ball hits the ball at P with the velocity that is at right angle. यानी इसका मतलब ये है कि जब बॉल से हिट कर रही है ना, तो उस वक्त इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो गई है? 0 हो गई है। जब भी तो बॉल ने जब बॉल को हिट किया है तो बिल्कुल कितने एंगल पे किया है? कितने एंगल पे किया भाई? 90 डिग्री के ऊपर। द बॉल रिबाउंड। क्या चीज? जीरो कैसे सेंड कर देना? जीरो किया कैसे? क्योंकि इसने बिल्कुल 90 डिग्री पे किया। अगर उसके पास कुछ ना कुछ वर्टिकल वेलोसिटी होती तो हल्के फुल्के एंगल से तो हिट करती ना बॉल को, जाके लाइट से 5 डिग्री पे एंगल पे हिट करती। अगर बिल्कुल 90 पे हिट किया है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बॉल सिर्फ कैसे ट्रेवल कर रही थी? हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रही थी ना। इसी वजह से उसने एग्जैक्टली बॉल को, जो कि वर्टिकल थी, कितने एंगल पे हिट किया? 90 डिग्री पे। ठीक है। The ball rebounds to point F, that is 6.15 meter. Use your answer in A. Calculate the vertical height gained by the ball when it travels from S to P. तो S to P तक जाने में इसने कितना वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल किया है? There are two ways of doing this question. इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका तो ये है कि आप इसका टाइम निकालें और फिर उसके बाद वर्टिकल डिस्टेंस निकालें। या दूसरा तरीका ये है कि आप इक्वेशन लगाएं S इज इक्वल्स टू VT माइनस 1/2 AT²। क्योंकि हम ये कहेंगे कि जब ये बॉल को हिट कर रही है तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी उस वक्त कितनी है? 0। तो ये Vy जो कि VT में है ये 0 हो जाएगा और इक्वेशन शॉर्ट होके हो जाएगी S इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1/2 9.81। और अच्छा, टाइम तो अभी भी नहीं गिवन। एक मिनट। सही है, सही। नहीं तो फिर ये भी नहीं लगेगी, हम लगाना पड़ेगा हमें, सॉरी, V² माइनस U² इज इक्वल टू 2AS।
ठीक है। वी स्क्वायर हमें पता है 0 हो गया है। इनिशियल कितनी आई थी भाई इसकी वर्टिकल 13 13 और ये 9.81 और डिस्टेंस हमें निकालना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9.81 और उसको फिर आप क्या कर दीजिए 13 स्क्वायर को उससे डिवाइड कर दीजिए तो आपको एच की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, क्या वैल्यू आ रही है? -8.6 आ रही है। सर हमने इनिशियल वेलोसिटी में हमने 13 क्यों लिया है? ये रहा ना 15 sin 60 लगा के हमने निकाली थी ना इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। तो हम लोग तो सही बेटा वर्टिकल डिस्टेंस हम ले रहे हैं ना, वर्टिकल डिस्टेंस के लिए वर्टिकल वेलोसिटी ली जाती है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ली जाती है। हाइट वर्टिकल डिस्टेंस है ना, तभी हमने 7.5 का नहीं इस्तेमाल किया, ना ही 15 का यूज किया। जी कितनी आ रही है बच्चों हाइट? मास क्या वैल्यू आ रही है हाइट? 8.1 8.61 आ रही है। नहीं माइनस नहीं आएगा ना, ये -9.81 और ये -13 कैंसिल हो जाएगा। 8.6 8.6 आ रही है। 8.6 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना 8.6। ठीक है सर। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास इसकी हाइट। उसके बाद है शो दैट द टाइम फॉर द बॉल टू ट्रेवल एस टू पी इज 1.33 सेकेंड्स। दैट्स वेरी सिंपल। ये कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपल फार्मूला भी लगा सकते हैं, v इज इक्वल्स टू s अपॉन t। ठीक है, क्योंकि हमें इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता है, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी हमें गिवन है ऊपर सवाल में। कितना डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल इसने ट्रेवल किया है वॉल तक जाने के लिए? 9.95 मीटर्स है ना। तो हमारे पास टाइम की वैल्यू हमें निकालनी है। अब हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का इस्तेमाल करेंगे, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल्स टू 9.95 डिवाइडेड बाय इनिशियल हॉरिजॉन्टल कितनी है जो कि थ्रू आउट द मोशन सेम है 7.5। तो 9.95 डिवाइडेड बाय 1.33 क्या वो सॉरी 7.5 क्या आंसर आ रहा है 1.33 ठीक आ रहा है। 1.33 जी ठीक जी है, 1.3 ये हमारे पास हो गया। अब इसके बाद एक सेकंड में इसको क्लीन कर दूं, बहुत मैसी मैसी सा हो गया ये। ठीक है, The next part is show that the velocity of the ball immediately after rebound from the wall is about 4.6 मीटर पर सेकेंड। तो जब ये बॉल रिबाउंड हुई है तो रिबाउंड होते हुए हमें इसकी वेलोसिटी बतानी है कि कितनी है जी 4.6 इसकी वेलोसिटी है। ठीक है, ये कैसे निकलेगी? ना भाई कैसे निकलेगी? तो आंसर इसका ये है जनाब कि बॉल जब रिबाउंड हुई है तो यकीनन कम वेलोसिटी से रिबाउंड हुई है। ठीक है, और कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 6.15 का। ठीक है, कितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से रिबाउंड हुई है कम से, तभी उसने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये बताइए कि अगर कम वेलोसिटी से रिबाउंड हुई है, कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो टाइम का फैक्टर क्या रहेगा? टाइम के फैक्टर को क्या होगा? सेम रहेगा। सेम रहेगा। यानी अब आप दोबारा से ये इक्वेशन लगाएंगे v इज इक्वल्स टू s अपॉन t, और इस दफ़ा आपको v निकालना है। इस दफ़ा आपके पास आप x लेंगे जो कि रिबाउंडिंग डिस्टेंस है और जो कि कितना है हमारे पास 6.15। ठीक है, और टाइम हमें पता है कि जाने का अगर 1.3 है तो आने का भी यही होगा 1.3। तो ये हो जाएगा 6.15 डिवाइडेड बाय 1.33। क्या आंसर आ रहा है जनाब? 4.62 मीटर्स पर सेकंड आ गया आंसर। ठीक है, तो जनाब रिबाउंडिंग टाइम आपके पास सेम रहेगा। उसका रीज़न ये है कि बॉल ने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है जी, अच्छा बाकी नेक्स्ट पार्ट जो है चेंज इन मोमेंटम का है, ये फिर आप लोग नेक्स्ट क्लास में अब जब मोमेंटम कर पढ़ लेंगे तो हम करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ हम रोकते हैं भाई। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? अदरवाइज दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। 11 भी बज गए वैसे ही। एनी क्वेश्चंस?
चैनल पे, ठीक है, ओके, टेक केयर भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह